सीताराम। आज अध्याय 3। श्री प्रभु पंचमुखी हनुमान की जय। सीताराम चंद्र चरणौ शरणं प्रपत्ते। सीताराम चंद्र चरणौ शरणं प्रपत्ते। मूर्ति निर्माण लीला, स्वरूप निर्माण लीला। जगत जननी जगमाता सीता, हरिप्रिया लक्ष्मी जगमाता, जगरक्षा भक्त उद्धार हेतु लीला करती, चराचर का पोषण करती। सुनली हनुमान की जो महिमा, रखती मानव देह की गरिमा। मन की बात प्रभु से करती, करुणा की दया दृष्टि भक्त जनन पर रखती। शिव पूजन करी मंगल धामा, लीला करते प्रभु श्री राम। हरि हृदय हनुमान जो समाए, सुनी माँ सीता के वचन सुहाए। बुलाए हनुमत को सुख राशि, पंचमुखी रूप धरो अविनाशी। एक समय माँ सीता जगत जननी स्वयं देवी लक्ष्मी लीला करती है और हनुमान जी की महिमा जान अपने विश्वव्यापित बच्चों के कल्याण के लिए चराचर का पोषण करने वाली जगत जननी माता सीता लीला रखती है। और लीला ऐसी रचती है, ऐसी इच्छाएं रखती है। प्रभु श्री राम से कहती है कि हे प्रभु, पंचमुखी हनुमान की महिमा अत्यधिक अनंत और करुणा भरी दृष्टि के यह सभी सृष्टि प्यासी है। कृपा करे और ऐसी लीला रचे कि हनुमान को अपना पंचमुखी रूप धरना पड़े। यद्यपि वही रूप मैं चाहती हूँ कि इस सृष्टि पे प्रलय काल तक के या अंत अनादि तक यह संपूर्णता से भक्तों के कल्याणार्थ विग्रह इस पृथ्वी पर रहे। कृपा करे और हनुमान को पंचमुखी रूप धारण करने की आदेश प्रदान करे प्रभु, या अनुमति प्रदान करे। तब श्री राम जी और माता सीता भगवान शिव का पूजन करते हैं और प्रभु श्री राम लीला रचते हैं कि जो उनके हृदय में बैठे हुए पंचमुखी रूप है, उसी भांति सीता माता के वचन सुन प्रभु मुस्कुराने लगते हैं और हनुमान को बुलाते हैं और कहते हैं, हे हनुमान, तुम अपना पंचमुखी रूप धारण करो। मुझे तुम्हारा पंचमुखी रूप के दर्शन करना है तथा उन्हें प्रेम भरी दृष्टि से अपने नेत्रों में समाहित, हृदय में समाहित करना है। अब प्रभु की आज्ञा हनुमान जी कैसे नहीं मानते भला। यद्यपि भक्त काज में करो नहीं देरी, सुनो केशरी सूत बात तुम मेरी। चरण पड़े निज भक्त जो तेरे, पाए परम प्रिय दर्शन मेरे। भक्त रक्षा हेतु भूतल रहना, भक्त जनों पर मेरी कृपा देना। श्री राम जी कहते हैं कि हे पवन सूत, तुम्हें एक लीला करनी है। विग्रह रूप से कलयुग में बैठना है, इसी पृथ्वी पर रहना है और जो तुम्हारे चरण में आएंगे उन्हें मेरा प्रेम प्रदान करना है, भक्त रक्षा करनी है। यद्यपि जब भक्त तुम्हारे चरण में रहे, उनकी रक्षा कर धर्म की स्थापना करनी है। सुन इच्छा प्रभु की हनुमाना, कर प्रणाम सब श्रेष्ठ प्रमाणा। दिव्य ऊर्जा सी कांति समाई, माँ अंजना मन हर्षाई। सुन वचन श्री हरि के रूप लीन तुम धार, केशरी नंदन बन गए पंचमुखी हनुमान। सरयू नदी के तट पर शाम का समय था। उस शाम के समय में माता सीता, अंजना जी, महाराज केशरी, प्रभु श्री राम की तीनों माताएं, जामवत जी, लंकापति विभीषण जी, कई ऐसे महाश्रेष्ठ गण वहाँ पर मौजूद थे। सभी प्रमाणनीय, आदरणीय और सभी विशेष शक्तियों को हनुमान जी ने प्रणाम कर अपने पंचमुखी रूप को धारण किया और उन्हीं पंचमुखी रूप को धारण करते हुए सभी को दर्शन देने लगे। पर तभी माँ सीता और एक मनोहारिणी एक लीला करती है। जगत जननी सीता महामाया, लीला विशेष करी जग जाया। लूम को केश तोड़ कर लीना,
जगत को अभय वरदान जो दीना। खंड केश को शिला पर पटका, शिला पर शक्ति का बैठा झटका। शिलाधरी रूप सुंदर काया, परम शक्ति की अद्भुत माया। माँ सीता ने हनुमान जी की जो लूम थी, पूंछ थी, उस पूंछ का एक बाल तोड़ लिया और तोड़कर एक शिला पर उस बाल को फेंक दिया। जैसे शिला पर फेंकती वे शिला हनुमान जी की भांति ही पंचमुखी रूप धारण करती है और कई ऐसी दिव्य शक्तियाँ उस शिला में समाहित हो जाती है और स्वयं उस शिला से प्रभु पंचमुखी हनुमान का एक विग्रह बन जाता है, जिसे पंचमुखी हनुमान का प्रतिरूप कहते हैं। परम शक्ति की अद्भुत माया, परम शक्ति माता सीता ने ऐसी लीला रची और उनकी माया हो गई। हनुमान जी पुनः सौम्य हो गए। पंचमुखी रूप को पुनः सौम्य कर हनुमान जी द्विभुज और सर्व सौम्य साधारण हनुमान जी बन गए। हनुमत पुनवत सौम्य रूप धर लीना, माता ने जामुवत को यह विग्रह दीना। जामुवंत जी की पत्नी महान, अवध की लीनी मिट्टी हर हर चरण सुजान। माँ सीता ने वही विग्रह जामुवत जी को दे दिया और कहने लगी, हे रेचपति, हे तात जामुवत जी, आप इस विग्रह की सेवा करो। समय आने पर प्रभु शिव की आज्ञा से यह विग्रह भक्त कल्याणार्थ स्वयं ही प्रतिष्ठित हो जाएगा। जामुवत जी की पत्नी अनन्य भक्त थी, महान थी, कृपामयी थी, महासाध्वी और तपस्वी थी। जामुवत जी की पत्नी जयवंती जी ने अवध की मिट्टी यानी अयोध्या जी की मिट्टी अपने हाथों से उठा ली। हरिहर की चरण रज प्रसादी समझकर उठाकर एक कपड़े के बोरी में बांध ली और उसे अपने कमर पर लगवा ली। ऐसे जयवंती जी ने भी एक छोटी सी लीला की। अवध में लीला करते हनुमत सुंदर, रहते सदा श्री राम जी के हृदय के अंदर। सदा श्री राम जी की सेवा करते, अनंत प्रेम श्री राम से करते। इस भांति लीला होने पर जामुवत जी महाराज पुनः महाराष्ट्र दंडकारण्य वन आ गए और हनुमान जी अयोध्यापुरी में लीला करते रहते। साथ ही आंजनेरी अपने माता के पास जाते, किष्किंधा अपने मैया नानी जी आदि के सहित लीला करने जाते। प्रतिदिन अयोध्या में दिन ब दिन हनुमान जी सुंदर से सुंदर लीला करते और सदा श्री राम जी से प्रेम करते, सेवा करते, अनंत प्रेम श्री राम जी से करते। यह प्रभु के विग्रह बनने की घटना है जो हमने इस अध्याय में आपको सुना दी। यह सुनने मात्र से व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के लगे हुए दोष श्राप नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि प्रभु की विशेष कृपाएं भी प्राप्त होती है। अगले अध्याय में यही विग्रह कहाँ पर विराजमान है वह हम आपको सुनाएंगे। इति श्री हनुमत विग्रह निर्माण परिलीलायाम हनुमान लीलामृत चरित्र पारायणे अथ इति तृतीयोऽध्यायः। भगवान पंचमुखी चरणार्पणमस्तु। ओम भगवान पंचमुखी हनुमान की जय। सीताराम।